सुनसान चुड़ैल नगर में दो चुड़ैल रहती थी, रानी और शैतानी। शैतानी, हम यहाँ से बाहर कब निकलेंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम भी तो यहाँ जी रहे हैं ना। हिम्मत मत हारो रानी, हम कभी ना कभी तो ज़रूर निकलेंगे। अब तो जब कोई चिड़िया यहाँ आएगी, अंडे देगी, तभी हमारा उद्धार होगा। चल सो जा, वैसे भी सुबह होते ही हमें खाना ढूंढने जाना है। हे भगवान, क्या हमें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा? हम इसी तरह भटकते रहेंगे क्या? शैतानी चिड़िया दूसरे दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती है। रानी चिड़िया तो हरि स्मरण कर रही थी। ये सब कुछ शैतानी चिड़िया देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और आगे चली जाती है। कुछ दिनों बाद भयानक जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया आती है। देखने में तो वो बिल्कुल चिड़िया जैसी नहीं थी। उसका रूप बहुत ही दिव्य था, जैसे वो कोई देवी का अवतार हो। कितना प्यारा जंगल है, लगता है इस जंगल में आज तक कोई आया ही नहीं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया, इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, ये जंगल बहुत ही डरावना है। रानी चिड़िया उसको समझाती है, लेकिन मुझको तो यहाँ कोई भी भय नहीं लग रहा। बहुत ही अच्छा है ये जंगल, मैं तो यहीं रहूँगी। वैसे भी मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आई हूँ, अब तो मैं यहीं अंडे दूँगी। रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि उसने इस चिड़िया को कब बुलाया, वो तो जानती भी नहीं थी। याद आया कुछ रानी चिड़िया? चिड़िया डर जाती है। वो इसी तरह घूमती है, तब देखती है कि किसी ने अंडे दिए हैं और वो बोलती है, अरे मेरे मना करने पर भी उस चिड़िया ने यहाँ अंडे दिए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर शैतानी चिड़िया आ जाती है। अरे वाह अंडे, अब तो हमें ज़रूर मुक्ति मिलेगी। किसी ने आखिर अंडे यहाँ दे ही दिए। नहीं नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम तो पापी और बुरी आत्माएं हैं, तभी तो इस तरह से भटक रही है। हमारे कर्मों की सजा भला इस अंडे को क्यों मिले? हमें इस अंडे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करूँगी ऐसा। तुम सही कहती हो रानी चिड़िया, हमें पापी आत्माएं लेकर इस अंडे को नहीं छूना चाहिए। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे इस जंगल से। तभी वहाँ पे वही देवी चिड़िया आती है। वो देखती है दोनों चिड़िया वहाँ पर है। अरे तुम दोनों यहाँ पे हो और मैं तो वहाँ ढूंढ रही थी तुम्हें। चिड़िया, जब तक तुम्हारे अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में रहने के लिए जा रहे हैं। तुम यहीं पर रहना। लेकिन क्यों? मैं तो रानी के बुलाने पर आई हूँ। तुम दोनों के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। रानी, याद आया मैं कौन हूँ? रानी तो कुछ बोलती ही नहीं और बहुत ही आश्चर्य में हो जाती है। दोनों चिड़िया का ये रूप देखकर बहुत ही अचंभित हो जाती है और जैसे, अरे ये तो भगवान विष्णु है। हाँ हाँ, रानी के बुलाने पर ही यहाँ आई हूँ। विष्णु भगवान दोनों चिड़ियों को मुक्त करते हैं
और नया जन्म देने के लिए अंडों में प्रवेश करवा देते हैं। हे प्रभु, हे श्री हरि, मेरा उद्धार करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोनों चिड़ियों को नया अवतार मिलेगा। इस कलयुग में जो भी मेरा स्मरण करेगा, मैं उसको किसी न किसी अवतार में ज़रूर दर्शन दूंगा और उसको मुक्त भी करूँगा। संसार में रहकर मेरी भक्ति करो, आपका कल्याण हो।